नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि सुबह प्रातःकाल की दिनचर्या में प्राणायाम कैसे किए जाते हैं। ये प्राणायाम आपके जीवन में बहुत लाभप्रद है। सबसे पहले प्राणायाम करने की विधि। आप सुबह से निवृत्त हो जाइए खाली पेट और उसके बाद किसी ऊनी कंबल के आसन बिछाकर आपको प्राणायाम करने होते हैं। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम, प्राणों में जो हवा जाती है, जो आती है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और प्राणायाम अवश्य करिए, दिन में 10 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। आपके श्वसन तंत्र, आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपके शरीर की जो कार्य शक्ति है वो दुगनी हो जाएगी। सबसे पहले अगर आप नहीं कर सकते हैं पहले प्रयास में तो कोई बात नहीं, ऐसे एक साधारण इस तरीके से बैठना आपको। अगर आप बैठ सकते हैं तो एक पाँव इस पाँव के जांघ के ऊपर रखना होता है, तो ये इस तरीके से आपने ऊपर रख दिया और फिर इसको उठाकर और ऊपर रख दिया, तो ये सिद्धासन वाली पोजीशन हो जाती है। इसमें बैठना होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि हवा लेनी है, श्वास लेना है और उसको छोड़ना है। उसकी विधि इस प्रकार है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक बाएं नथुने से लेना और दाएं से छोड़ना है। ठीक है, तो इन स्वर का बहुत बड़ा रोल रहता है कि जो चल रहा है उसको लिया और दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया बाएं से छोड़ा। इसी को अनुलोम विलोम कहते हैं और यही एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अब बात करते हैं कि इस तरीके से लेना आपको, तो ये जो अंगूठा है इससे इस वाले नाक को दबा के रखना है ताकि आप इससे श्वास ले सको, और फिर जितना रोक सको उसे रोकना है और फिर दाएं से छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है। जिनको जुकाम वगैरह रहता है, कफ प्रवृत्ति रहती है, कफ ज्यादा रहता है, उनके लिए ये रामबाण इलाज है। अब आपको मैं बताता हूं किस तरीके से करना है। आप तक मेरी ये चीज समझ आ जाएगी कि बाएं से लेना है, जितना रोक सको, जैसे मैंने नाक को दबाए रखा, जितना रोक सको रोकना है। उससे क्या होगा कि अंदर के जो जितने भी अंग वगैरह है वो क्रियान्वित हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे दाएं से छोड़ना है। इसी तरीके से दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। अब मैं दाएं से लूंगा और बाएं से छोड़ूंगा। छोड़ते समय भी धीरज रखना है और लेते समय लेना है। अब मैं आपको पेट के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से आपका पेट अंदर की ओर जाता है, बाहर की ओर। उसमें क्या होता है कि आपके अंदर के जो अंग वगैरह है डबल क्रियान्वित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें एक बहुत अच्छी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि लोगों की आयु जो है वो इस पर कभी निर्भर नहीं करती है कि कितने साल जिएगा, श्वासों पर निर्भर करती है। तो जिस तरीके से आप रोज प्राणायाम करेंगे ना, तो आपके श्वास भी अच्छी गति से चलेंगे तो लंबी आयु प्राप्त होगी। अब आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसको, जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर किस तरीके से जाता है। इस तरीके से, ये तो मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आप घर पे आराम से साधारण कपड़े पहन सकते हैं, हल्के फुल्के कपड़े। इस प्रकार मित्रों रोज 10 से 15 प्राणायाम, धीरे धीरे आपको इसकी वो बढ़ानी है कैपेसिटी। कभी एकदम लिया 2 सेकंड में, 5 सेकंड में छूट जाएगा। धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है और सुबह करना है और शाम को भी आप खाली पेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जितने भी विजातीय तत्व है उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बराबर जाएगी और आपका शरीर लचीला बनेगा। और जितना हो सके बैठे, ऐसा जरूर नहीं कि बीच में आपके दर्द हो गया तो आप इस पाँव को और इन पाँव को एक सिंपल रख सकते हैं। इसमें खास बात यही ध्यान रखनी है कि जितना सुबह जल्दी कर सके और सूर्योदय के सामने करे तो वो बहुत ही बेहतर होगा।
अगर आप सूर्योदय के सामने नहीं कर सकते तो घर में जो गो कंडा होता है, जो गाय के गोबर का जो कंडा होता है, उसकी अगरबत्ती भी आती है बाजार में, वो जला सकते हैं। गो कंडे पे धूप लगा के वो कर सकते हैं, उससे भी ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहता है, तो शरीर उसमें रहता है। अब इसमें सवाल यह होता है कि प्राणायाम करते समय कूलर के सामने कर सकते हैं या पंखे के सामने कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, कूलर और पंखे के सामने नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब जब आप प्राणायाम करते हो ना, तब आपके रोमकूप अच्छे खुल जाते हैं, तो इनमें पसीना होता है। पसीना होता है तो ये जो अंदर की जो त्वचा के रोग है उनमें ये लाभप्रद होता है, ये पसीना निकलना आवश्यक है। और इस तरीके से आपको 10 से 12 प्राणायाम करने हैं। मैं आपको 3 प्राणायाम बताऊंगा ताकि आप बार बार रिपीटेशन करके इसको सीख सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखो, 1-2 दिन में प्राणायाम का रिजल्ट कभी नहीं आएगा। आप 21 दिन लगातार करेंगे तो आप दूसरों को भी कहने लग जाएंगे कि वास्तव में प्राणायाम कितने लाभप्रद है। बीच बीच में 2-2 प्राणायाम हो जाए तब आपको क्या करना है, ये जो आपने हाथों की जो हथेलियां है इनको रगड़कर आंखों पर लगाना है। इससे आंखों की दृष्टि भी बढ़ती है और अपने जहां पे भी दर्द हो वहां पे भी आप इन हाथ को घुमा सकते हैं। जैसे इनको इस तरीके से आपको जितनी ताकत लगा सको उतनी लगाना है। और ये देखिए, इससे एक बहुत अच्छी ताकत आएगी, क्योंकि एक्यूप्रेशर विज्ञान के हिसाब से हमारे जो हाथों में है सारे अंगों के पॉइंट दे रखे हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, तो इनकी यहाँ ताकत हो जाती है। इसके अलावा बीच बीच में प्राणायाम करते समय अगर आपको खांसी आ जाए, उलझन आ जाए, तब आपको क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर 6 सेकंड तक मजबूत दबाए रखना और फिर 6 सेकंड बाद छोड़ना। ऐसा बार बार प्रयोग करने से खांसी रोग में भी लाभ मिलता है ठीक होने में। ये 6 सेकंड हो गए, फिर आराम से थोड़ा रुकना है, फिर आराम से वापस करना, लगातार नहीं करना है। प्राणायाम की जो अभ्यास है वो धीरे धीरे सिद्ध किया जाता है और इसके और भी लाभ हमारे ये इस चैनल पर जो वीडियो सीरीज चलेगी उससे आप जान सकेंगे। अतः आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।